हेलो दोस्तों, मैं नयन चौहान मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। मात्र 1 से 2 सेकंड में इन प्रश्नों को उड़ा देंगे, गारंटी है इस बात की। कोई भी प्रश्नों के हिसाब भी प्रश्नों मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है? 85 से कम सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए 85 से कम सभी सम संख्या, अब इसमें 85 दिया हुआ है। अब 85 से कम बोला है हमें, तो 85 से एक कम हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। यहाँ फिर एक बढ़ा देंगे तो 86। तब आधी सम होती है और आधी विषम होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1806। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसा होगा 1806? आइए इसकी डिटेल देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? n+1। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ हमारे पास? 85। अब 85 विषम संख्या होती है, हमसे सम संख्या पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एक कम कर देंगे 85 में से, तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब 84 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब 42 विषम संख्या है और 42 कितनी सम संख्या है। अब आधी सम होती है और आधी विषम होती है, तो हमें क्या करना है? इस 42 है, अब यहाँ n के स्थान पर हमें क्या रखना है? 42 रखना है। यहाँ पर भी n के स्थान पर क्या रखना है? 42। इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। कितना समय लगा? मात्र 1 से 2 सेकंड। केवल समझाने में आपको समय लगा, नहीं तो 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। आप प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? यदि दो संख्याओं का योग 27 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 243 है, तो संख्याओं का अंतर होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हमें इसमें करना क्या है? जो योग दिया हुआ है और जो वर्गों का अंतर दिया हुआ है, इससे इसको भाग कर देंगे। कितनी बार कट रहा है? 9 बार कट रहा है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? 22 है। अब 22 में क्या छिपा हुआ है? 11 छिपा हुआ है। तो 11 से जो भी ऑप्शन कट रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या 2024 11 से कट रहा है? आइए देखते। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और 0 कितना हो जाएगा? 4। 4 में से 4 घटाए तो कितना बचा? 4। 4 में से 4 घटाए तो कितना बचा हमारे पास? 0 बचा। तो 11 का नियम क्या बोलता है? अल्टरनेट डिजिट का योग अगर 11 से कट रहा है या उसका अंतर 0 है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो सकता है। बी की ओर चलते हैं। 2 और 1 3। 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 में से 3 घटाया तो कितना बचा? 3 बचा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 4220 क्या ये कट रहा है 11 से? नहीं कट रहा है। क्या 1042 ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? वर्गों का n+1 n+2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको रख देंगे और काटा पिट्टी कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2024 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 से 2 सेकंड में हमारा आंसर आ रहा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 सहित 1/3 -5 + 2 -3 ब्रैकेट बंद +3 1/2। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और जो संख्या भिन्न में दी हुई अगर दिख जाए और उसके आगे अगर माइनस चिन्ह है और माइनस के आगे अगर ब्रैकेट बंद है, तो हमें क्या करना है? जो हार है नीचे वाली संख्या 1/3 1/3 यानी कि 3 से जो भी ऑप्शन कट रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 3 से क्या 2 कट रहा है? नहीं कट रहा है, हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। क्या 2 कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 6 कट रहा है? हाँ ये कट रहा है, हमारा राइट आंसर हो सकता है। क्या 7 कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।